Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Next topic, power of company to purchase its own share. सर अभी आपने 67 में बोला कि कंपनी कैन नॉट बाय इट्स ओन शेयर बट इट कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर. ओके, बाय नहीं कर सकते, बाय बैक कर सकते. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन शेयर बट बायबैक इज डिफरेंट. बायबैक में क्या होगा, इन शॉर्ट कंपनी शेयर कैपिटल वापस ले रही है, तो उसको रीपेमेंट कर रहे हैं. एक्चुअली इक्विटी शेयर में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो परमानेंट है. इट विल बी, यू कैन से, रीपेड ओनली व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन. तो लिक्विडेशन पे जाएगी कंपनी तभी आपको पे करना है. बट अगर उससे पहले भी आपको पे करना हो, प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा कि यू कैन इश्यू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, यू कैन इश्यू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो तो रिडीमेशन, वो तो आप क्या करोगे, रिडीमेशन करोगे. बट इक्विटी शेयर में क्या करेंगे, हम बायबैक कर सकते हैं. अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल है, आपके पास रिजर्व्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बायबैक का ऑप्शन दे सकते हो. तो दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 68. और ये 68 के लिए हमने ऑलरेडी अकाउंट में एक चैप्टर किया था, याद करो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो हमने किया. ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे, फिर से हम अकाउंट को थोड़ा यहां पे जो हमने अकाउंट में किया वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसको सेक्शन 68 के साथ कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो याद करो, मैंने आपको ये अकाउंट में दिया था सोर्सेज ऑफ बायबैक. एक तो आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, नहीं सॉरी, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ अदर शेयर. क्योंकि इक्विटी शेयर बायबैक करना है तो आप उसका सोर्स कहां से लाओगे, बोले अदर क्लास. सेम क्लास ऑफ शेयर तो आप इश्यू नहीं कर सकते. अगर सेम क्लास इश्यू करना है तो बायबैक क्यों कर रहे हो, है ना शेयर, लेट इट बी. अदर क्लास कर सकते हो, लाइक बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर के लिए प्रेफरेंस कर सकते हो. या तो फिर आपके पास जो रिजर्व पड़ी हुई है, प्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आप यूज कर सकते हो. तो ये होगा सोर्सिंग ऑफ बायबैक. एक बात समझ लेना, सोर्सिंग ऑफ बोनस के साथ इसको कंफ्यूज मत करना. ओके, सोर्सिंग ऑफ बोनस में फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर था, और इसके सोर्सिंग में फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर. बाय द वे, वो जो सीआरआर हमने किया ना, वो यहीं से क्रिएट होगा. ओके, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल आएगा ना, जितना आप अदर क्लास से शेयर इश्यू करोगे उतना सीआरआर क्रिएट नहीं करेंगे. बट जो भी आप फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से इश्यू करोगे उसकी अमाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा. देखो, हमने ऐसे टेबल ड्रॉ किया था. 11 लाख में मान लीजिए बायबैक किया, 10 लाख के सामने 4 लाख के प्रेफरेंस इश्यू किए, तो 6 लाख का आपको बैलेंसिंग प्रेफरेंस रिजर्व, सॉरी बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, सोर्सिंग. ओके, फिर सोर्सिंग के बाद कुछ कंडीशंस हैं. इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल 62 में सारी कंडीशंस दी गई है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. फिर याद करो, मैंने आपको यह भी बोला था स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर बायबैक डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व. मतलब बायबैक आपकी एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के 10% या उससे भी कम है, और आप बोर्ड मीटिंग पास कर रहे हो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. बट अगर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व के 10% से भी ज्यादा बायबैक कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम बायबैक कितना हो सकता है, यू वेरी वेल नो, 25%. मैक्सिमम बायबैक कितना होगा, 25, उससे ज्यादा बायबैक नहीं हो सकता. तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, और अगर लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा. और फिर यहां पे कुछ टेस्ट भी किए थे, याद करो, 3 टेस्ट. एक शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर ऑफ शेयर का 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते. रिसोर्स टेस्ट, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का 25% से ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते. और बायबैक करने के बाद आपका डेट इक्विटी 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 2:1. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर लोअर ऑफ द 3 अबोव. और फिर हमने यहां पे प्रैक्टिकल किया था उसका, और बायबैक की हमने एंट्रीज यहां पे पास की थी, और काफी सारी कंडीशंस यहां पे थी, और वही सारी कंडीशन हम यहां पे लर्न करेंगे. ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे, पावर ऑफ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर,
बायबैक इज द री एक्विजिशन बाय कंपनी इट्स ओन सिक्योरिटीज, मतलब आप सिक्योरिटी वापस ले रहे हो। पहले आपने क्या, इट इज ऑपोजिट ऑफ इश्यू, पहले आपने इश्यू किया, अभी जिसको इश्यू किया उसी को बोल रहे हो कि आप अपने शेयर वापस दे दो, हम आपके पैसे वापस दे देते हैं, ठीक है। बट यहां पे बायबैक की एक प्राइस होगी, जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है या जो भी बायबैक प्राइस आप डिसाइड करते हो उतनी प्राइस से आपको शेयर के पैसे वापस देने पड़ेंगे। इट इज वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर, सिंपली इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस दे दो। अभी लॉजिकली सोचो, आप बायबैक क्यों करोगे? एक तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत ही कैश पड़ा हुआ है, ओके, जिसका हमारे पास अल्टरनेटिव कोई यूज ही नहीं है और इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड देना पड़ रहा है, ओके, इससे बेहतर है इक्विटी शेयर को वापस दे दो, राइट। तो आपके पास इनफ बैंक बैलेंस है, इनफ कैश अवेलेबल है, आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं होगा कि बायबैक करने के बाद फिर से आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो बायबैक क्यों किया? तो बायबैक करने के बाद 1 मंथ बाद सोचोगे अभी इश्यू लेके आते, तो क्या पॉकेट का खर्च करते हो? पहले बायबैक की प्रोसेस करना, फिर से इश्यू लेके आना, तो फिर था ना इश्यू, रखो ना, क्यों बायबैक करते हो? ठीक है। सेक्शन 68 गिव्स पावर टू कंपनी टू परचेज इट्स ओन शेयर। तो इसके सोर्सेज ऑफ फंड कहां से आएंगे बायबैक के लिए? सबसेक्शन 1, सेक्शन 68 सबसेक्शन 1, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। तो वही यहां पे हमने देखा, देखो 68(1) जिसमें आप सोर्सिंग करोगे फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर्स, ओके। However, buyback of specified cannot be made out of proceeds of earlier issues or securities of same kind। देखो, अगर मान लीजिए मुझे इक्विटी शेयर बाय करना है, ठीक है, बायबैक करना, और फिर क्या करोगे? ये इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए हम इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो बायबैक क्यों कर रहे हो? और जो भी सिमिलर क्लास आपने इश्यू किया है उसी को आप बायबैक करोगे और फिर उसी क्लास को इश्यू करोगे, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर इश्यू करना पड़ेगा। Specified securities employee stock option may be notified by CG from time to time। हाँ, आप यहां पे लाइक ईसोप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन फॉर बायबैक सबसेक्शन 2। अब ये बायबैक के लिए कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले ये बायबैक आर्टिकल में ऑथोराइज होना चाहिए, तभी आप बायबैक कर सकते हो, आपके आर्टिकल में वो प्रोविजन होनी चाहिए। दूसरा, बायबैक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू पास द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बट ये बायबैक में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है अगर इट इज नॉट एक्सीडिंग, मतलब बायबैक अमाउंट इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, प्लस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन आपने पास किया हुआ। देखिए, पहले लो में मैंने आपको बताया था 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। एक, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो बोर्ड को पावर दिया होगा, आप ही रेजोल्यूशन कर लो, हर बार आप मीटिंग बुलाओगे, जनरल मीटिंग बुलाओगे और सभी से रेजोल्यूशन पास करोगे, मतलब छोटे मोटे डिसीजन तो आप ही ले लो। तो इसे है 10% से कम बायबैक कर रहे हो तो इतना ज्यादा नहीं है, बोले ठीक है बोर्ड रेजोल्यूशन डिसाइड कर लेगा, चलेगा। बट अगर 10% से ज्यादा है तो फिर आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और मैक्सिमम बायबैक की अमाउंट कितनी होगी? बोले 25 से ज्यादा नहीं हो सकती। बायबैक शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम 25% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फर्दर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मैक्सिमम लिमिट इज 25% ऑफ पेड अप कैपिटल इन एनी फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर में भी अब देखिए, आप एक ऐसा करोगे, तो पहले बायबैक किया, फिर 6 महीने के बाद फिर से बायबैक किया, ऐसा नहीं, पूरे साल में मैक्सिमम आप इन एनी फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम आप कितना बायबैक कर सकते हो? इन एनी फाइनेंशियल ईयर 25%, उससे ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। आफ्टर बायबैक डेट और इक्विटी का रेशियो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने 3 टेस्ट लिखवाई ना, प्रैक्टिकली बायबैक का चैप्टर देख लो, आपको समझ में आ जाए। ओके, बायबैक में काफी सारे सम्स इसको लेके हमने किए हुए हैं, ठीक है। शेयर सिक्योरिटीज मस्ट बी फुल्ली पेड अप, और अगर लिस्टेड है तो सेबी। तो ये जो कंडीशंस हैं, सारी की सारी कंडीशन 62 की देखिए मैंने यहां पे टेबल में लिखा हुआ है। ऑथोराइज बाय आर्टिकल, स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, एक्सेप्शन मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है कि अब अगर 10% से पेड अप कैपिटल रिजर्व से कम है, एंड बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया हुआ है।
ओके, शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, लिस्टेड शेयर्स है तो सेबी रेगुलेशंस एज इट इज। ये सब लो से ही हमने अकाउंट में लर्न किया है, अभी अकाउंट से ही हम लो में लर्न कर रहे हैं, ठीक है। वैसे वैसे। और ये 3 टेस्ट, ओके, नंबर्स में 25%, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का 25%, और बायबैक करने के बाद डेट इक्विटी जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो बायबैक का चैप्टर है वो आपको लो में भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले तो ये अकाउंट में तो टेबल ड्रॉ करवाया मैंने, आपने किया होगा, फिर भी एक बार मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। ओके, अभी सबसेक्शन 3 जो है उसमें ये बायबैक की पूरी प्रोसीजरल एस्पेक्ट आएगी। और एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पे आपको बायबैक क्यों आना चाहिए, तो उसका भी मैं रीजन आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो जुलाई में आपको क्या पूछा था 21 में, देखो इक्विटी, जनरल रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी, अनसिक्योर्ड लोन, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। Assuming company has obtained authorized and approvals, a certain maximum number of shares that can be bought back at 25 मैक्सिमम। तो आपको 3 टेस्ट ही करने हैं जो हम कर रहे थे अकाउंट में। मैक्सिमम क्या होगा, तो बोले आपके नंबर कितने हैं 125,000, तो उसका 25% 31250। और मैक्सिमम कितना होगा तीनों टेस्ट में, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फिर यहाँ पे देखोगे मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, तो आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो और फ्रीज 1 2 बस, तो इन तीनों का टोटल करो, और ये 1625 है, उसका 25%, और बायबैक प्राइस है 25, डिवाइड करो बायबैक प्राइस 16250। और लास्ट में बायबैक के बाद डेट इक्विटी, तो यहाँ पे डेट देखोगे तो ये पूरा का पूरा डेट कितना है टोटल। ओके, करंट सॉरी ये एसेट्स है, हाँ, तो ये 3 डेट हो जाएंगे, करंट एसेट्स नहीं आएंगे डेट में। 33 लाख और 2:1 मतलब 1650। तो प्रेजेंट इक्विटी इज बिलो मिनिमम। अभी यहाँ पे सी क्या बोल रहे हैं, आपकी इक्विटी और रिजर्व कितनी होनी चाहिए बायबैक के बाद 1650। तो अभी कितनी है, बोले अभी ही आपका बायबैक के बाद नहीं, बायबैक से पहले ही 1625। तो ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, देखो नील हो जाएगा, बोले बायबैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि एज ऑफ नाउ भी रेशियो क्या है 2:1 से ज्यादा है। हेंस कंपनी कैन नॉट बाय बैक सिंगल शेयर, एक शेयर भी बायबैक नहीं कर सकते। कैसे, देखो डेट इक्विटी में हमारी मेथड से कैलकुलेट करें तो क्या होगा, आपका डेट कितना है 33, हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपकी प्रपोज्ड इक्विटी कितनी होनी चाहिए, प्रपोज्ड इक्विटी समझते हो 2:1 1650। आपकी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, प्रेजेंट इक्विटी मतलब इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व 16। ये जो टेस्ट नंबर 2 में किया ना पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, वही सेम टू सेम 1625। तो मैक्सिमम रिडक्शन कितना कर सकते हो, रिडक्शन मतलब ये प्रेजेंट है और आपको प्रपोज करना है, प्रपोज कितना है 1650, तो घटाना नहीं है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो भी घटा तो सकते नहीं, नेगेटिव, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। समझ आ रहा है, प्रपोज जितना रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस क्या करना, ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। और तीनों में से लोएस्ट क्या है, यहाँ पे नंबर है 31250, यहाँ पे नंबर है 16250, यहाँ पे नंबर है 0, लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक 0, नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बायबैक ने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए, देखो नंबर्स और टेस्ट, छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा था हमें।
फिर यहाँ पे बोनस भी हमने किया था, इसी में आता था। हाँ, और देखिए यहाँ पे टेस्ट 31250, फिर यहाँ पे देखोगे 39062, और फिर डेट प्रपोज इक्विटी और प्रेजेंट में से प्रपोज मैक्सिमम रिडक्शन आप कितना कर सकते हो, और फिर हम बाइफरकेट करते हैं दो में। याद आया कुछ? ओके, एक बाईबैक अमाउंट और एक अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। तो अगर आपकी बाईबैक अमाउंट है 25 प्लस 10 फेस वैल्यू 35x, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू कैलकुलेट। और ये तीनों में से जो लोवेस्ट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। फिर यहाँ पे देखो ऐसे कई सारे टेस्ट हमने किए थे मैक्सिमम। फिर डिफरेंट सिचुएशन में अगर आप देखोगे 3 सिचुएशन है। अब यहाँ पे देखो प्रपोज इक्विटी कितनी है 5400, और प्रेजेंट कितनी है आपकी? बोले प्रेजेंट ही कम है, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे प्रेजेंट प्रपोज दोनों सेम है, नील हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी प्रपोज है 3600 और प्रेजेंट है 4500, तो आप रिड्यूस कर सकते हो 900 तक। समझ में आ रहा है? ओके, तो थर्ड टेस्ट। तो कई बार ऐसे टेस्ट भी प्रैक्टिकली पूछ लेते हैं आपको, लो में भी। यस यस यस। चलो अभी प्रोसीजरल एस्पेक्ट कर लेते हैं। तो प्रोसीजर बिफोर बाईबैक क्या करना पड़ेगा? सबसेक्शन 3। अब देखिए आपको अगर 10% तक बाईबैक करना है तो ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है। बट अगर 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज्यादा बाईबैक करना है तो जनरल मीटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी 7 चैप्टर में देखेंगे मीटिंग से पहले, प्री रिक्विजिट ऑफ मीटिंग। तो मीटिंग से पहले अभी लोगों को पता से कैसे चलेगा मीटिंग है, डिसीजन लेना है, उसके लिए नोटिस देनी पड़ेगी 101 सेक्शन। तो द नोटिस ऑफ मीटिंग at which special resolution is proposed to be passed shall be accompanied by explanatory statement। तो मीटिंग में आपको नोटिस देनी पड़ेगी और नोटिस में इतना लिखना पड़ेगा डिटेल में। ओके, क्या क्या? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर। ओके, उसका पूरा डिस्क्लोजर हम लिखेंगे कि क्या बाईबैक करना चाहते हैं, और वाई बाईबैक इज रिक्वायर्ड, नेसेसिटी फॉर बाईबैक, क्यों बाईबैक कर रहे हो। क्लास ऑफ शेयर सिक्योरिटीज इंटेंडेड टू परचेज आफ्टर अंडर बाईबैक, कितना अमाउंट जो है वो बाईबैक में बाईबैक करोगे। टाइम लिमिट क्या होगा? ओके, रूल 17(1) स्पेशल स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ 14 मैटर दैट विल बी इंक्लूडेड। तो भी वो रूल में देखेंगे, यहां पे आपको नहीं दिया है, मतलब आपको इतना डिटेल में करवाना नहीं चाहते हैं, बोले इतना याद रख लो काफी है। ओके, फिर 17(1) को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी टू बी परचेज अंडर बाईबैक। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सिक्योरिटी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बाई कर सकते हो। अभी देखिए कैसे कैसे बाईबैक कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलो कि देखिए हमें 20% बाईबैक करना है, आपके पास 1000 शेयर है, आपके 200 शेयर का पैसा वापस ले लो। आपके पास 10,000 शेयर है, चलो आप 20% अपना 2000 वापस दे दो, प्रोपोर्शनेट प्रो डेटा बेसिस, एक ये ऑप्शन है। दूसरा, ओपन मार्केट में परचेज करो, बाईबैक कर लो। आपके शेयर मार्केट में जो ट्रेड हो रहे हैं, बोले परचेज कर लो, बाईबैक कर लो। सिक्योरिटी इश्यूड टू एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वीट इक्विटी में एम्प्लॉय को इश्यू किया है, उससे बाईबैक कर लो। हमें तो क्या करना है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है। अभी ओपन मार्केट से परचेज करके रिड्यूस करेंगे, ओवरऑल सारे कैपिटल शेयर होल्डर उसको ऑप्शन देंगे या ईसॉप को। ये आपको बताना होगा कि किस तरह आप बाईबैक करना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती सेक्शन 67, बट बाई बैक कर सकती है ओपन मार्केट से, और वो कैंसिल ही हो जाएंगे, बट उसके लिए प्रोसेस होगी 68। ओके, अभी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाएंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई शेयर होल्डर एग्री करेंगे हमें हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर पे करने के लिए रेडी है, तो वैसे करो। या अगर मीटिंग में डिसाइड होता है कि कंपनी इस मार्केट वैल्यू से ओपन मार्केट से शेयर परचेज करेगी और कैंसिल कर देगी, तो ओपन मार्केट में जो बेच रहा है उसके शेयर कैंसिल हो जाएंगे, तो वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिसाइड होगा, उसके हिसाब से करेंगे कंपनी। बट बाईबैक प्रोसीजर 68 फॉलो की है तो कर सकते हो, ओपन मार्केट से भी कर सकते हो। वो पर इन्वेस्ट करने के लिए 67 में क्या बोला है,
कि आप खुद के शेयर में परचेस नहीं ऑन नहीं कर सकते, बराबर। मतलब उसमें क्या होगा, एक आपकी बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी में इक्विटी शेयर है आपके खुद के, और दूसरी साइड इन्वेस्टमेंट इन ओन इक्विटी, ऐसा नहीं दिखा सकते। तो जैसे ही आप बाईबैक में ओपन मार्केट में परचेस करोगे उतना कैपिटल कैंसिल ही हो जाएगा। तो बाईबैक की एंट्री क्या होगी, हम सेपरेट अकाउंट एक ओपन करते हैं। बाईबैक में क्या करेंगे हम, देखो बाईबैक में हम एंट्री कैसे पास करेंगे। ओके, बाईबैक की एंट्री अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, एंट्री फॉर बेसिक एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ बाईबैक। ओके, तो यहां पे सबसे पहले मान लीजिए इक्विटी शेयर आपने बाईबैक किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जैसे ही आपने ओपन मार्केट से या शेयर होल्डर से परचेस किया, कैपिटल डेबिट कर दो। अगर आपने वो प्रीमियम से बाईबैक किया है तो प्रीमियम आएगा, तो इक्विटी शेयर एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। ये सब पूरा पैसा कहां पे ले जाएंगे, इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट में, और फिर प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट करेंगे, और ये जो सेपरेट इक्विटी शेयर बाईबैक अकाउंट है उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे, और फाइनली सीआरआर क्रिएट कर देंगे फ्री रिजर्व का। करोगे कुछ भी, एंट्रीज यही आएगी, समझ में आ रहा है। मतलब ऑपोजिट साइड में एसेट में नहीं दिखाएंगे, ओके हमने हमारे ही शेयर परचेस किए, नो, ओके कैपिटल कैंसिल ही हो जाएगी, मतलब बाईबैक हो जाएगी। अब देखिए बाईबैक क्यों कर रहे हो, बोले बहुत पैसा है हमारे पास, ओके एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और हम फंड कैपिटल जो है वो वापस दे रहे हैं। तो एक आपको SH9 फॉर्म है, उसमें डायरेक्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी देंगे, सॉरी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी नहीं होगी ऐसा डिक्लेरेशन देंगे। मतलब बाईबैक हो जाने के बाद एटलीस्ट इतना बता दो आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी। बोले ऐसा कैसे, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं, अरे गारंटी छोड़ो, एटलीस्ट इतना बता दो बाईबैक होने के बाद 12 मंथ्स में इंसॉल्वेंट नहीं होगी। हाँ बोले ठीक है, उतना तो हम बता सकते, क्योंकि समझो अगर आप ऐसा चाहो कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप बाईबैक कर लिया, और फिर बाद में ऐसा हुआ कि आपने जो पैसा वापस दे दिया उसकी वजह से आपका बिजनेस हैम्पर हो रहा है, और फिर आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो फिर बाईबैक मत करो, बराबर है। तो इसीलिए डायरेक्टर को सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी टू बी फाइल्ड बिफोर रिजोल्यूशन ऑफ बाईबैक इज इंप्लीमेंटेड विद द रजिस्ट्रार, और ये दोनों को देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को भी बोलना पड़ेगा कि भी देखो बाईबैक करने के बाद भी हम सॉल्वेंट रहेंगे, डोंट वरी, और सेबी को इफ सच शेयर्स आर लिस्टेड, और ये फॉर्म नंबर SH9 में होगा, वेरीफाइड बाय एफिडेविट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज मेड फुल इंक्वायरी टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस स्टेटमेंट में बताएंगे कि हमने पूरी तरह से सब कुछ चेक कर लिया है, और बाईबैक हो जाने के बाद कंपनी सॉल्वेंट ही रहेगी, ये हम डिक्लेरेशन देते हैं, ओके। एंड फाउंड दैट इट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल लायबिलिटीज एंड विल नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट। अब देखिए ऐसा क्यों, लॉजिकली सोचो, लॉजिकली ऐसा क्यों, ये सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट देना क्यों जरूरी। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर कंपनी की जो भी लायबिलिटीज हैं, मान लीजिए आपने बाईबैक किया, तो बाईबैक में कई सारी बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहुत सारी लायबिलिटीज भी है, ओके। अब यहां पे देखोगे, यहां पे आप बाईबैक कर रहे हो, ठीक है, तो ये बाईबैक कर रहे हो तो डिबेंचर है कि नहीं है, 1500 लैक्स 15 लैक्स के। अभी मान लीजिए आपने बाईबैक कर दिया, बराबर, मतलब आपने क्या किया, पैसा जो बाईबैक करके इक्विटी शेयर को वापस दे दिया, और फिर अगर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन और कंपनी बोलेगी चलो शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, लिक्विडेशन होगा तो शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, फिर कैसे कनेक्ट हो गए। देखिए यहां पे ये प्रोविजन क्यों रखा है, समझो अगर मान लीजिए कंपनी को पता है कि अभी हमारे पास एसेट सफिशिएंट नहीं बची और कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, तो सबसे लास्ट में किसको पैसा मिलेगा, बोले शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर में हमारे भी पैसे भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैसे भी हो गए, बोले काम करते बाईबैक कर लेते हैं अभी, और बाईबैक करके पैसा शेयर होल्डर को वापस दे देते। मैक्सिमम कितना बाईबैक पॉसिबल है, 25% कर लो। अभी पैसा वापस देने के बाद कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई,
तो क्रेडिट नहीं बोलेंगे, तो पहले बायबैक क्यों किया भाई? शेयर होल्डर को पैसे दे दिया, हमें मिलने चाहिए था। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट 1 ईयर के लिए तो आप कमिटमेंट दो कि कंपनी सॉल्वेंट ही रहेगी। ओके, अदरवाइज क्या होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो सबसे पहले पैसे किसको मिलने चाहिए? जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स हैं, सिक्योर्ड लोन्स हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज, और लास्ट में प्रेफरेंस, और देन लास्ट में इक्विटी शेयर। और आपने पहले इक्विटी शेयर को पैसा दे दिया। तो मेक श्योर कि कंपनी सॉल्वेंट है और आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दे रहे हैं, और गारंटी दे दो कि एटलीस्ट 12 मंथ्स तक तो कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट नहीं होगी। ऐसा डिक्लेरेशन 2 डायरेक्टर को देना पड़ेगा। इट शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स एंड वन ऑफ हुम शुड बी मैनेजिंग, और इसमें से कोई एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, SH9 filed by listed company Rainbow Sports Limited with registrar as well as SEBI, stating board of directors has made full inquiry upon affairs and have found that it is capable of meeting all liability, will not be rendered insolvent for a period of 6 months from date of declaration. Declaration duly signed by 3 directors, none of his MD, as MD is out of country to attend FIFA World Cup event at Qatar. बोलो FIFA World Cup अटेंड करना चला गया। तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है। एक, ये जो SH9 फाइल अप किया है उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक, 6 महीने नहीं भाई, 12 मंथ्स तक गारंटी लो। तो पहले 6 महीने नहीं, 12 मंथ्स। और दूसरा, मैनेजिंग डायरेक्टर को ही साइन करना है भाई। आप बोलोगे मैनेजिंग डायरेक्टर फॉरेन में है तो हमें क्या? इंसॉल्वेंसी का जो सर्टिफिकेट है दैट इज टू बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स, और उसमें से 1 जो है वो MD होगा। ओके, तो जब वापस आएगा तब बाईबैक करना। अभी MD को पड़ी नहीं है, वो फुटबॉल देखने, फीफा वर्ल्ड कप देखने चला गया, और अभी आपको बाईबैक करना है तो वेट करो। टाइम लिमिट, सॉरी नहीं, ऐसे MD आप ऐसे किसी को भी बना दोगे, चलो मेरे भी आप पे तू बन जा, ऐसे नहीं होता कंपनी में MD बना। नहीं, उसके लिए पूरी प्रोसेस लगती है, ऐसे किसी को MD नहीं बना लेते। ओके, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर का रिमूवल करना, उसका एक पूरा चैप्टर आता है, वो फाइनल लेवल पे आप करोगे। अभी तो क्या है, डिस्क्रिप्टिव निकलेगा, बट सेल्फ पेज मॉड्यूल में आप करोगे। MCQ आएगा अभी तक। हाँ, यहाँ पे 66 1 2 3 5 6 आ गया, तो 4 कहां पे गया? यहाँ पे टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बाईबैक, सबसेक्शन 4 क्या हुआ? हाँ, ये रहा फर्स्ट। एवरी बाईबैक विल बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अभी देखिए, आपने रेजोल्यूशन पास किया तो फिर आप लोग प्रोसीजर एस्पेक्ट चल रही है, बाईबैक कर रहे हैं। फिर आपने रेजोल्यूशन करके रख दिया, फिर बोलोगे 2 साल के बाद अभी बाईबैक करते, नहीं होगा। टाइम लिमिट में बाईबैक कर लेना होता है। तो फिर क्या करना है, फिर से प्रोसेस करो, फिर से मीटिंग बुलाओ, फिर से रेजोल्यूशन पास करो, एंड देन यू गॉट बाईबैक। तो रेजोल्यूशन पास करने के 1 ईयर के अंदर बाईबैक खत्म हो जाना चाहिए। 1 ईयर भी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम चेक और कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपको दिया गया है, वो क्या है? C2। ये बीच बीच में, ये न्यू मॉडल में बहुत अच्छा किया है, बीच बीच में ये जो आ जाता है ना, ये सेट करके नॉट और प्रैक्टिकल इनसाइट्स, और यू कैन से एक्चुअल में जो प्रोसीजर होती है ना, वो यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, और क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर एक्ट है उसको, जो भी रूल एप्लीकेबल उसका जो है वो उसी सब सेक्शन के नीचे मॉड्यूल में अच्छे से प्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो क्या होगा, आप सेक्शन करोगे, साथ में रूल्स भी आ जाएगा, और सब कुछ प्रोसीजर पूरी आपको समझ में आ जाएगी। तो बिफोर बाईबैक ऑफ शेयर, रजिस्ट्रार में आपको लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा SH8 में, along with fees. Letter of offer shall be dispatched to shareholder, security holder immediately after filing same with registrar of companies, but not later than 20 days from। अभी ये प्रैक्टिकल है कि बाईबैक में आप, ड्यूरिंग बाईबैक आप क्या करोगे, कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ठीक है।
तो लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा SH8 में। तो सर यहां पे कुछ SH9 था, वो बाद में आए। उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, और ये आपको पहले ROC में सबमिट करना है। मतलब पहले आपको ROC में सबमिट करना है, फिर ROC में सबमिट करने के विदिन 20 डेज पहले कंपनी को SH8 ROC में फाइल करना है। ROC में फाइल करने के विदिन 20 डेज शेयर होल्डर को देना है। ऑफर shall remain open for a period not less than 15 days and not exceeding 13 days. Okay. But all members agree, then offer can be remain open for period less than 15 days. अब देखिए बाईबैक की जो ऑफर है वो मिनिमम 15 डेज से लेके मैक्सिमम 30 डेज तक ओपन रख सकते। सर ये बाईबैक ऑफर क्या है? अरे क्या अगर मान लीजिए बाईबैक करना है कंपल्सरी होगा? ओके, होगा क्या? जिन लोगों को बाईबैक करवाना है वो बोलेंगे ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कंपनी की ऑफर। जैसे आप समझो, लॉजिक है, सेम लॉजिक है। अगर आपको शेयर इश्यू करना है तो आप क्या ऑफर लेके आओगे? इश्यू ओपन ऑन सो एंड सो डे, क्लोज ऑन सो एंड सो डे। जिन जिन लोगों को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो इस प्राइस से आप अप्लाई करो। तो आपने अप्लाई किया, कंपनी ने अलॉट किया, अभी कंपनी फिर से ऑफर कर रही है क्या? अभी आपके शेयर वापस दे दो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो किन किन लोगों को करना है? बोले मुझे नहीं करना है, ठीक है मत करो भाई। तो जिन लोगों को इंटरेस्टेड है वो लोग बाईबैक करेंगे और ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे कंपनी की। तो ये ऑफर 15 डेज मिनिमम ओपन रखनी है और मैक्सिमम 30 डेज तक। समझ में आ रहा है? बट अगर ऑल मेंबर मतलब 100% मेंबर चाहे, 100% मेंबर चाहे तो 15 डेज से कम भी आप ओपन रख सकते हो, और अदरवाइज मिनिमम 15 डेज तक ये ऑफर ओपन रखनी पड़ेगी। इन केस नंबर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और होल्डर is more than total number of securities bought back by company, the acceptance for shareholder will be on proportionate basis. अब देखिए कंपनी क्या करना चाहती है। तो कंपनी बोले मुझे 20% बाईबैक करना है, तो फिर जो लोग एक्सेप्ट करेंगे उस मतलब अभी देखिए जैसे आप इश्यू करोगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन तो आप क्या करते हो? प्रोपोर्शनेट अलॉट करोगे, बाकी को पैसे वापस। तो यहां पे क्या करेंगे? मान लीजिए आपने 20% बाईबैक, मान लीजिए आपके 1 लाख शेयर हैं और आपको 20,000 शेयर बाईबैक करने, और आपको ऑफर एक्सेप्टेंस मिला बोले 22,000 शेयर का, या मान लीजिए 30,000 शेयर का। तो आप क्या करोगे? सभी को प्रोपोर्शनेट जो है प्रोरेटा बेसिस पे बाईबैक कर लोगे। कंपनी शैल कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्लोजर, और ये क्लोज होने के 15 डेज में सब वेरीफाई कर लेंगे। एंड शेयर सिक्योरिटी लॉज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड अनलेस कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज मेड विद इन 21 डेज फ्रॉम क्लोजर। अभी मान लीजिए ये इश्यू क्लोज हुआ, क्लोजर के 15 डेज के अंदर, क्लोजर के 15 डेज के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा, और क्लोजर के 21 डेज के अंदर अगर कोई रिजेक्ट करते हो तो रिजेक्शन मिल जाना चाहिए। अगर 21 डेज में आपने रिजेक्ट नहीं किया तो एज्यूम हो जाएगा कि आपने वो एक्सेप्ट कर लिया है। 21 डेज के बाद डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो बाईबैक एक्सेप्ट हो गया आपका, ठीक है। The company shall make payment within 7 days from verification process, make payment in cash, और वेरिफिकेशन के 7 दिन के अंदर उसके कैश पेमेंट हो जाएगी। जिन लोगों का रिजेक्ट किया उसको रिजेक्शन की नोटिस मिल जाएगी, जिन लोगों का एक्सेप्ट किया है बाईबैक उसको कैश वापस दे देंगे। एंड रिटर्न द शेयर सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर हु सिक्योरिटी हैव नॉट बीन एक्सेप्टेड। अभी मान लीजिए जिन लोगों को बाईबैक करना है उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वापस देने पड़ेंगे, और मान लीजिए मैंने सर्टिफिकेट वापस दे दिया, अभी कंपनी ने मेरा रिजेक्ट कर दिया, बोले आपका बाईबैक नहीं करना, तो शेयर सर्टिफिकेट वापस दे दो भाई, कैश नहीं दे रहे हो तो, वरना शेयर सर्टिफिकेट आप ले लो बाईबैक कर रहे हो तो, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो।
अभी तो क्या शेयर सर्टिफिकेट नहीं होगा, लिस्टेड है तो डीमेट ही होगा, तो डीमेट में से डिलीट हो जाएंगे शेयर्स आपके बायबैक करने के बाद। समझ में आ रहा है? तो ये पूरी प्रैक्टिकल इनसाइट है कि बायबैक में क्या प्रोसेस होगी। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी SH9। Extinguishment of securities subsection 7. Where a company buys its own securities, it shall extinguish, physically destroy the share. अभी मैंने क्या बोला? जिन जिन लोगों को बायबैक की ऑफर एक्सेप्ट करनी है वो अपने फिजिकल शेयर वापस दे दें और ऑफर को एक्सेप्ट करें। अभी कंपनी ने जो भी शेयर सर्टिफिकेट आया है डिस्ट्रॉय कर दो, उसको फायर आउट कर दो विद इन 7 days फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ बायबैक। कंप्लीशन ऑफ बायबैक तक रखें, जब भी बायबैक खत्म होगा उसके 7 दिनों के अंदर उसको डिस्ट्रॉय कर दे। अभी डीमेट में डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, ओके, डिलीट कर दोगे हो जाएगा, मतलब डीमेट में से चले गए मतलब बात हो गई खत्म। कूलिंग पीरियड सेक्शन 68(8). कूलिंग पीरियड मतलब कूलिंग पीरियड, हाँ, फ्रेश इश्यू नहीं होगा। कूलिंग पीरियड, अब बायबैक कर लिया, चिल करो, अभी फ्रेश इश्यू मत करना, ठीक है। अगर मान लीजिए बायबैक करने के बाद 2 महीने में आप बोलोगे अभी हमें फंड की रिक्वायरमेंट, तो बायबैक क्यों किया? पैसे बायबैक क्यों करते हो? बोले अभी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, वापस दे दो, वापस दे दो। और फिर वापस देने के बाद सॉरी भूल, हमने वापस दे दिया, चलो अभी लाओ फिर से इश्यू करते। तो फिर सोच समझ के बायबैक करो। तो यहां पे अगर आप देखोगे कूलिंग पीरियड, नो फ्रेश इश्यू, सबसेक्शन 8, वेयर ए कंपनी कंप्लीट्स बायबैक इट शैल नॉट मेक एनी फर्दर सेम काइंड ऑफ शेयर्स, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी विद इन 6 months। तो नो फर्दर इश्यू फॉर 6 months। बट सर अगर 6 months के बाद चाहे तो हाँ फिर कर सकते हो, बट ड्यूरिंग दिस 6 months इसके एक्सेप्शन, बोनस कर सकते हो, यस। डिस्चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन बाय कन्वर्जन ऑफ वारंट, स्टॉक ऑप्शन, स्वीट इक्विटी, प्रेफरेंशियल डिबेंचर टू इक्विटी शेयर। अभी मान लीजिए आपके कन्वर्टिबल डिबेंचर पड़े हुए और उसको ड्यू हो रहा है कि उसको कन्वर्ट करना है, बोले उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस कन्वर्टिबल पड़े हुए हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को आपको लायबिलिटी पे करनी है, बोले इक्विटी शेयर दे दो उसको लायबिलिटी के बदले, वो दे सकते हो। ऑब्लिगेशन होगा तो डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो तो क्या हुआ, अगर आप बोलोगे एसेट परचेस करने के लिए मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया तो इश्यूड अदरवाइज देन बाय कैश हो, इश्यू नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई ऑब्लिगेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ओके, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, और वो भी किसके रिगार्डिंग, वारंट, स्टॉक स्कीम, स्वीट इक्विटी और प्रेफरेंस डिबेंचर का कन्वर्जन, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन किसके रिगार्डिंग है, इस सभी के रिगार्डिंग, मतलब इश्यू तो मैं कर ही नहीं सकता, चाहे कैश कंसिडरेशन से चाहे अदरवाइज देन बाय कैश, नो इश्यूज, ओके। दिस रिस्ट्रिक्शन ओनली अप्लाई टू सिक्योरिटीज बॉट बैक, कंपनी इज फ्री टू इश्यू अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। मतलब मान लीजिए इक्विटी शेयर बायबैक किया तो बोले इक्विटी शेयर नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर तो इश्यू कर ही सकते हो, हाँ, समझ में आ रहा है? तो इक्विटी शेयर बायबैक करके आप प्रेफरेंस इश्यू कर सकते हो। 68(8) क्लियर है? अभी एक और फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म है, SH8, SH9, नाउ SH10, ओके। रजिस्टर ऑफ बायबैक सबसेक्शन 9 of 68, company shall maintain register of shares which have bought back in form SH10। अभी आपको इसके लिए भी एक SH10 का फॉर्म क्या है, रजिस्टर ऑफ बायबैक, जिसमें आपने कितने कितने शेयर होल्डर के कितने शेयर्स बायबैक किए उसका पूरा लिस्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आप नोट डाउन करोगे शेयर्स कितने बॉट बैक किए, कंसिडरेशन कितना पे किया, कैंसलेशन की डेट क्या है और फिजिकली डिस्ट्रॉय किस दिन किया, वो भी देखना होगा। मतलब पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था जब बायबैक करते थे ना, ओके,
तो क्या था, फिजिकल सेट सर्टिफिकेट आते, फिर उसकी एक पूरी प्रोसेस हुआ करती कि हमने इतने इतने डायरेक्टर के सामने उसकी प्रेजेंस में इतने नंबर ऑफ सेट सर्टिफिकेट को फायर आउट किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसकी पूरी प्रोसेस फॉलो हुई है। एंड सच अदर पर्टिकुलर एस में बी प्रिस्क्राइब। तो SH10 में आप ये सब नोट डाउन करोगे बाईबैक करने के बाद। दिस रजिस्टर्ड मेंटेन ए रजिस्टर्ड ऑफिस इन कस्टडी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी और अदर पर्सन ऑथोराइज बाय बोर्ड इन दिस बिहाफ। ओके, और ये रजिस्टर्ड को ऑथेंटिकेट कौन करेगा, सेक्रेटरी अथवा जो भी पर्सन ऑथोराइज किया हुआ है वो सिग्नेचर कर देगा कि हाँ भाई SH10 पूरा फिलअप हो चुका है, रजिस्टर में हमने पूरी डिटेल्स लिख दी है, और मैं यहां पे सिग्नेचर करता हूं कि जो भी लिखा है सब सही है। एक और SH11 फॉर्म खुद के पास रखोगे। अब देखिए, एक ये रजिस्टर है वो खुद को रखना है, फिर अभी आपको आरओसी को भी बोलना पड़ेगा ना, इतने इतने लोगों से हमने बाईबैक कर लिया। ओके, तो SH11 अलॉन्ग विथ फीस टू रजिस्ट्रार एंड ऑल्सो से भी अगर आप लिस्टेड हो तो, जिसमें बाईबैक की पर्टिकुलर होगी कंप्लीशन के 30 डेज के अंदर, या आप आरओसी को एंड सेबी को सबमिट करोगे। अगर आप लिस्टेड हो तो SH11, SH8, 9, 10, 11 पूरा बाईबैक में आ गया सब कुछ, समझ में आ रहा है। वन मोर, along with written certificate of SH10 signed by 2 director including managing director certifying buyback has been made compliance with the provision of act and rules thereunder। तो SH15 में compliance कि हमने बाईबैक किए। अब ये कितने सर्टिफिकेट देगा, पहले बोलो सोलवेंसी सर्टिफिकेट दो। हाँ, फिर यहाँ पे SH15 क्या है, देखिए सोलवेंसी सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे दिया SH9 में, तो वो भी 2 डायरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है। अभी ये आप आरओसी को सबमिट कर रहे हैं, ओके, और SH15 में आपको ये लिखना होगा, अभी कई सारी कंडीशन थी ना, आर्टिकल में ऑथोराइज होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए, जितनी भी कंडीशन है हमने सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद बाईबैक किया है, और प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल सब कुछ फॉलो किया हुआ है, ऐसा एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा SH15 में अलोंग विथ SH11। ओके, तो ये दोनों साथ में जाएंगे, SH11 एंड SH15, क्योंकि ये शेयर को लेके हैं, ये पूरा चैप्टर जो शेयर का है, इसलिए यहां पे SH शॉर्ट फॉर्म, शेयर का शॉर्ट फॉर्म SH। ओके, और फाइनली सबसेक्शन 11, अगर ये पूरे बाईबैक में आपने कहीं पे भी डिफॉल्ट किया तो उसकी पेनल्टी कितनी, कंपनी हो या ऑफिसर हो, 1 लाख से 3 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है। 1 2 3। समझ में आया। 68 की सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 11। तो अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहले 68(1) क्या था, सोर्सिंग ऑफ बाईबैक। 68(1) सोर्सिंग कहां से करोगे, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर फ्रेश इश्यू। फिर कंडीशन फॉर बाईबैक, कंडीशन में क्या होगा, आर्टिकल ऑथराइज करेगा, स्पेशलाइजेशन एक्सेप्शन स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर 10% से भी कम बाईबैक और बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ। मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो 25% ऑफ शेयर, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड प्री रिजर्व। बाईबैक करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो 3 टेस्ट यहाँ पे आ गए। फुली पेड अप होना चाहिए, अगर लिस्टेड है तो सेबी के रेगुलेशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। प्रोसीजर सबसेक्शन 3 में पूरी प्रोसेस है। सबसेक्शन 4 में आपको क्या बोला, टाइम लिमिट 12 महीने में, 12 मंथ्स के अंदर बाईबैक का स्पेशलाइजेशन पास करोगे, उसके 12 मंथ्स के अंदर पूरा बाईबैक खत्म हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 5 में कैसे कैसे बाईबैक कर सकते हो, बोले एग्जिस्टिंग को प्रोरेटा बेसिस पे, फिर ओपन मार्केट में पब्लिक से परचेस कर सकते हो, या फिर एम्प्लॉय को बोल सकते हो, ठीक है। सोल्वेंसी का सर्टिफिकेट SH9 में, उससे पहले SH8 में आप लेटर ऑफ ऑफर करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस हमने समझी। फिर सबसेक्शन 7 में जो सर्टिफिकेट वापस आएंगे उसको डिस्ट्रॉय कर दो। कूलिंग पीरियड सबसेक्शन 8,
बाईबैक हो जाने के बाद फ्रेश इश्यू नहीं कर सकते। एक्सेप्शन बोनस कर सकते हो और कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, वारंट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी अगर वो ड्यू हो चुका है तो आप कर सकते, ठीक है। और बाईबैक का रजिस्टर SH10 में अलोंग विद दैट SH11 में आपको सबमिट करना है SH15 के साथ, और पेनल्टी 1 से 3 लाख। नेक्स्ट, अभी बायबैक करने के बाद यू नीड टू चेक वन थिंग, 69 अमाउंट ट्रांसफर टू CRR। सब कुछ किया हुआ है बायबैक में, बट पता नहीं था 69 में आता। ओके, लाइक यहां पे अगर आप देखोगे, वी यूज्ड टू पास दिस एंट्री, देखो आवर वर्ड फेवरेट टेबल। तो अगर आप यहां पे देखोगे बायबैक कितना किया, 900, उसमें से फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक 600, और कोई नया प्रेफरेंशियल इश्यू किया क्या, बोले नील। तो अगर फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो आप बायबैक करते हो तो सामने उतनी अमाउंट की अगर आप प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं करते, इसका मतलब सोर्सिंग कहां से ला रहे हो बताओ मुझे। और देखिए सोर्स के 681 में 3 ही तो ऑप्शन है, 1 फ्रेश इश्यू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर लाइक प्रेफरेंस, और दूसरा होगा फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जितना आप फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में से यूज करोगे उतना अमाउंट आपको CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और इसका पूरा लॉजिक मैंने डेप्थ में आपको समझाया हुआ है बायबैक में। लॉजिक इज वेरी सिंपल कि आपकी परमानेंट कैपिटल इंटैक्ट मेंटेन होनी चाहिए, और इसी वजह से हम क्या करते हैं CRR। और अल्टीमेटली CRR का यूज क्या होता है, बोले CRR का यूज एक ही है, बोनस। तो अल्टीमेटली तो CRR जो है वो बोनस में ही कन्वर्ट होगा। तो उसी का प्रोविजन 69 1 और 2 में समझा रहे हैं। 69 रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्शन रिजर्व। अमाउंट कितना होगा, तो व्हेन कंपनी इश्यू शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो तो जब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको जो दिखाया ना कि सोर्सिंग में ये दोनों में से किसी भी रीजन से अगर आप बायबैक करोगे तो उतनी अमाउंट का आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ परचेस्ड shall be transferred to CRR and detail will be disclosed in the balance sheet। तो बैलेंस शीट में भी इसका डिस्क्लोजर आएगा। और इसका एप्लीकेशन क्या है, CRR का एप्लीकेशन, बोले इसको आप अनइश्यूड शेयर को इश्यू कर सकते हैं बाय वे ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर अभी 63 में किया ना, 2 तरह के बोनस होते हैं, वो भी यहां पे भी है। ये बोनस का चार्ट मैंने यहां पे भी आपको समझाया था। दो तरह के बोनस हैं, एक फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली पेड अप में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, CRR, बट पार्टली पेड अप में बोनस देंगे तो वहां पे CRR यूज नहीं कर सकते। CRR का एक ही यूज है, फुल्ली पेड अप शेयर को बोनस देना। क्लियर है। 68 69 68 की टोटल 1 से लेके 11 सबसेक्शंस है। 69 1 69 2 69 में पहले क्रिएट करो और 69 2 में इसका यूज क्या है, तो बोले बोनस देने के लिए आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली यूज ऑफ CRR इज ऑल्सो स्पेसिफाइड इन 55(4). 55(4) कहां पे, अरे CRR दोनों में करेंगे ना, किसमें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहां पे भी CRR क्रिएट होगा और उसका भी यूज वही है। प्रोहिबिशन फ्रॉम बायबैक सेक्शन 70, अभी भी बायबैक चल रहा है, बायबैक सेक्शन 68 69 70। 68 में पूरा बायबैक, 69 में क्रिएशन ऑफ CRR और यूजेस ऑफ CRR, और 70 में प्रोहिबिशन फ्रॉम बायबैक नहीं कर सकते। तब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे बायबैक नहीं कर सकते, सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, नो कंपनी शेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज ऑन शेयर थ्रू। अब देखिए एक बात समझ लेना, आप अपने सब्सिडियरी थ्रू बायबैक नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते सब्सिडी को, चलो हमारे शेयर परचेस करो, हम आपसे बायबैक कर लेते, नो। सेक्शन 19 सब्सिडियरी कैन नॉट शेयर होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी।
थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये भी नहीं कर सकते। और अगर बायबैक क्यों करते हो? बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, ओके, वापस देना है, तो वापस देना है तो इसको वापस दो ना। ये क्यों डिफॉल्ट कर रहे हो? अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो डिपॉजिट में, डिबेंचर को वापस देने में पैसा, रिडेम्पशन करने में प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है, या इक्विटी शेयर को, डिविडेंड तो ठीक से दे नहीं पाते और आए कैपिटल को वापस कर, तो पहले डिविडेंड दो, पहले डिबेंचर को इंटरेस्ट दो, डिबेंचर का पैसा वापस दो, प्रेफरेंस रिडेम्पशन करो, वो करने के बाद बायबैक करो ना। अगर ये सब में डिफॉल्ट किया हुआ है या इंटरेस्ट या लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो तो आप बायबैक नहीं कर सकते। अगर इसमें किसी में डिफॉल्ट किया है, इसमें किसी में भी डिफॉल्ट किया है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। और यहां पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में स्टॉक ऑप्शन भी इंक्लूड होता है। अभी देखिए, अगर आप देखोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या बोल रहे हैं, अगर आपने डिपॉजिट में डिफॉल्ट किया है तो बायबैक नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई कंपनी की पोजीशन 2008 में जो रिसेशन आया उसमें बहुत ही डाउन हो गई, कंपनी की इतनी हालत खराब हो गई कि कंपनी को डिबेंचर ड्यू हो रहा था उसको भी पैसे नहीं दे पाए, प्रेफरेंस ड्यू हो रहा था उसको भी पैसे नहीं दे पाए, कुछ लोन के इंस्टॉलमेंट भी नहीं पे कर पाए, बहुत कंपनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी। फिर धीरे 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 कंपनी की पोजीशन जो है वो नॉर्मल हो गई 15 पे, ओके, और फिर कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी चलने लगी और फाइनली 2023 में ओके यहां पे डिफॉल्ट किया, यहां पे डिफॉल्ट मेक गुड कर लिया। फिर 15 में क्या किया, बोले जिन जिन लोगों को हमने डिफॉल्ट किया था ना उसका पैसा वापस कर दो, क्योंकि अभी हमारी पोजीशन अच्छी हो चुकी है, तो हमने सारा पैसा डिफॉल्ट जिसका किया था उसको पे ऑफ कर दिया। और अभी 2023 में मान लीजिए कंपनी बायबैक, या 24 में मान लीजिए कंपनी बायबैक का ऑफर लेके आ रही, सेक्शन 70 बोलेगी डिफॉल्ट किया था ना, अभी नहीं कर सकते। अरे डिफॉल्ट कब का किया था? 2008 में, और वो तो हमने क्लियर आउट कर दिया 15 में, अभी तो बायबैक करने दो। डिफॉल्ट किया था, नहीं कर सकते, फिर तो कंपनी कभी बायबैक ही नहीं कर सकती। एक बार डिफॉल्ट किया और अब कंपनी लाइफ टाइम तक बायबैक नहीं कर सकती, तो गलत बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सेप्शन डाला, अगर डिफॉल्ट रेमेडी कर दी है, मतलब डिफॉल्ट आपने सही कर लिया है और उसको 3 ईयर लैप्स हो चुके हैं, 3 ईयर डिफॉल्ट सही करने के बाद 3 ईयर, डिफॉल्ट करने के बाद 3 ईयर नहीं, बोले डिफॉल्ट किया ना पैसे नहीं देने, बट 3 ईयर तो पास हो गए, डिफॉल्ट के 3 ईयर पास नहीं होने चाहिए, डिफॉल्ट को मेक गुड करना है, जितने पैसे नहीं दिए थे पहले वो पैसे दो, और अगर उसके 3 ईयर लैप्स हो गए उसके बाद जाके बायबैक कर सकते, समझ में आया? 3 ईयर लैप्स होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने अभी रिसेंटली 23 में डिफॉल्ट मेक गुड किया है तो 24 में आप बायबैक नहीं कर सकते, 3 ईयर लैप्स होने चाहिए, 3 ईयर लैप्स होने के बाद ही कर सकते हो, ओके। फर्दर सबसेक्शन 2 सेज दैट, बड़े आए बायबैक करने, पहले प्रोसीजर एस्पेक्ट फुलफिल करो। क्या? 92 में सेक्शन 92 एनुअल रिपोर्ट होता है जिसमें आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना होता है, चैप्टर 7 में हम देखेंगे आगे। 123 में डिविडेंड पे करना होता है, 127 में फेल्यूर टू पनिशमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये सब कंप्लाई नहीं किया तो बायबैक नहीं कर सकते, मतलब डिफॉल्ट भी नहीं होना चाहिए और ये सब प्रोविजन भी, प्रोसीजर एस्पेक्ट भी कंप्लाई किए होने चाहिए, तभी जाके आप बायबैक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल, Sigma Electronic Limited was unstable in 2018 due to economic slowdown. Finally, it made a default in repayment of loan in June 2020, pursuant to crash caused by nationwide lockdown. Okay. फिर उन्होंने क्या किया? But stimulus package helped CACL to pay high turbulence and repay the dues on. अभी उन्होंने क्या किया? जून में डिफॉल्ट किया, फिर दिसंबर में रीपे भी कर दिया। February 21 account removed from NPA category.
and Shell won a tender in bid 2021 become supplier of military retail canteen, and now in December 22 they would like to go for buyback. नहीं कर सकते। क्यों? आपने ये सब मेक गुड कब किया, रीपे कब किया? दिसंबर 2020। 3 ईयर पास होने दो, विद 3 ईयर तक आप बाईबैक नहीं कर सकते। ACL नेट अलाउड टू बाईबैक विद इन 3 ईयर। 3 ईयर रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, तो मिनिमम 3 ईयर लैप्स होने चाहिए, उसके बाद जाके आप बाईबैक कर सकते हो। अभी बाईबैक के कुछ केस स्टडीज यहां पे, विच फंड विल बी यूटिलाइज फॉर बाईबैक, और क्या क्या प्रोहिबिशन है। तो देखिए फंड क्या यूज करोगे पता है, प्रोहिबिशन क्या है शॉर्ट में लिख दो, वो भी पता है, रिपीट हो रहा है। केस स्टडी 20 कविस लिमिटेड डिजायर्ड ऑफ बाइंग बैक ऑल इट इक्विटी शेयर, ऑल तुम अब कैपिटल नहीं चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए क्या? ऑल कैसे कर सकते हो? मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? अरे मैक्सिमम 25% कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पे सोर्सिंग बताओ और मैक्सिमम 25%। ओके, नेक्स्ट, XYZ अनलिस्टेड कंपनी पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग टू बाय बैक 30%। 30%, हेलो 30% नहीं, मैक्सिमम 25। Article empower company to buy back. Earlier company has passed a special resolution to buy back its own share in January 15, 2018. Company further decided to payment of buyback may made out of proceeds of earlier issue. और एक बात समझ लेना, बायबैक का प्रोसीड आप अर्लियर इश्यू से नहीं कर सकते। तो डिसाइड कंपनीज प्रपोजल, पहले तो एक बात समझ लो, मैक्सिमम 25 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आर्टिकल एम्पावर कर सकता है तो वो किया हुआ है। अर्लियर इश्यू को यहां पे आप यूज नहीं कर सकते। और एक और बात, रेजोल्यूशन अभी आपने पास किया है तो अभी आप कर सकते हो, बट 1 ईयर के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के 1 ईयर के अंदर बायबैक हो जाना चाहिए, अर्लियर इश्यू यूज नहीं कर सकते। फिर यहां पे 30 की जगह 25 होता तो 30 की जगह पे 25 होता तो आप बायबैक तो कर सकते थे, बट यहां पे फिर से प्रॉब्लम यही आएगा, क्या? What will be your answer if buyback offer date revised from 5th January to 25th January and percentage of buyback is reduced to 25%? तो यहां पे अगर आप देखोगे परसेंटेज ऑफ बायबैक भले ही रिड्यूस कर दिए, कंपनी प्रपोजल ऑर्डर में नहीं है। क्यों? एनी काइंड ऑफ शेयर ऑफ स्पेसिफिक कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ अर्लियर इश्यू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर। मतलब मान लीजिए ये बायबैक कर रहे हो, इसके लिए आप पैसा कहां से दे रहे हो? बोले अभी 6 महीने पहले हमने जो इश्यू किया था ना, उसी का पैसा दे रहे हैं। नहीं, तो आप सेम क्लास इश्यू करके बायबैक नहीं कर सकते। 22 सिमिलर काइंड ऑफ, होमवर्क में हो जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ है। देखिए कभी एज आई सेड 3 मार्क्स में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं। एक्सजेन लिमिटेड पेड अप कैपिटल प्रिजर्व 50 लाख, प्लानिंग टू बाय बैक 450 पेड अप कैपिटल प्रिजर्व का 10% से भी कम है। देखो बायबैक कितना करना चाहते हो? लेस देन 10%। इस स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड तो बोलेंगे नॉर्मली रिक्वायर्ड है, बट यहां पे आप क्या बायबैक करना चाहते हैं? लेस देन 10%। तो नो स्पेशल रेजोल्यूशन इस सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है। बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ। गलती से भी यस करके आओगे गलत हो जाएगा, ठीक है? बोले बायबैक में तो स्पेशली होता ना, बट यहां पे देखो सही 10% से भी कम है। टाइम लिमिट 12 मंथ्स या 1 ईयर, 1 year from the date of passing of resolution. Ratio of debt equity does not exceed 2:1. January 21 ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़। क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल प्रिजर्व
तो यहाँ पे DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। स्पेसिफिक रिजर्व को यहाँ पे फ्री में काउंट नहीं करेंगे। तो आपकी टोटल रिजर्व हुई 8 करोड़। 8 करोड़ का 25%, 2 करोड़ मैक्सिमम आप बायबैक कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन डिसाइडेड टू गो फॉर बायबैक 20% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व। हाँ, तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास रेजोल्यूशन बाय मीटिंग, कौन सी मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में कर सकते क्या? 20% स्पेशल रेजोल्यूशन से ही कर सकते हैं। आर्टिकल में ऑथोराइज है, स्पेशल रेजोल्यूशन है, जनरल मीटिंग में हाँ 10% से कम है तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन नहीं करोगे तो चलेगा, बोर्ड मीटिंग चलेगा। बट यहां पे अगर आप देखोगे 20%, मोर देन 10%, इसका मतलब आपको बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना इनवैलिड है। आपको यहां पे यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 25 कूलिंग पीरियड, जुलाई 21। देखो कूलिंग पीरियड, छोटे छोटे कॉर्नरिंग टॉपिक पे भी केस स्टडी पूछ लेते। The offer of buyback of its own share shall not be made within period of 6 months from the date of closure of preceding offer of buyback, if any, and cooling period to make further issue of same kind is 1 year। एक बात पहले ये समझिए, क्या गड़बड़ी समझ फैला रहे हैं। No offer for buyback shall be made within a period of 1 year from the date of closure of preceding buyback। पहले तो एक बात समझ लो, 2 बायबैक के बीच में 1 ईयर का गैप होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कूलिंग पीरियड है, मतलब उन्होंने उल्टा लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा? 2 बायबैक के बीच में 6 मंथ्स और बायबैक खत्म होने के बाद नए ऑफर के लिए 1 ईयर, उल्टा लिखा है। एक बायबैक खत्म होगा उसके बाद 1 ईयर मैक्सिमम आपको पास करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप बायबैक कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे कूलिंग पीरियड कितना है? 6 मंथ्स। तो कूलिंग पीरियड का पूरा प्रोविजन समझा दो। ट्वेंटी 26 तो हमने पहले ही कर लिया था यहाँ पे। बट रिसेंट जो इश्यू किया ना, उसका जो प्रोसेस है वो बायबैक के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास हाँ